8. छत पर अकेले बैठी संस्कृति जहां एक ओर रो रही थी, वहीं होटल में अपने कमरे में सज रही स्वाति बारात का शोर सुन के खुश हो रही थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर बारात की ओर देखा। उसका ध्यान ध्रुव पर गया। कितना हैंडसम लग रहा है ध्रुव। फिर उसकी नजर ध्रुव के चेहरे से फिसल के उसकी शेरवानी पे गई। ये कौन सी शेरवानी है? ये मैंने तो सेलेक्ट नहीं की थी। मैंने तो गोल्डन कलर की चूज की थी। उसने तुरंत ध्रुव को फोन किया, लेकिन ध्रुव को बैंड के शोर में रिंग नहीं सुनाई दी। How could you do it, ध्रुव? मेरी पूरी प्लानिंग बिगाड़ दी तुमने। अब लाइट ब्लू शेरवानी और रेड लहंगा एक साथ कैसा लगेगा? Doesn't match at all. स्वाति इतने गुस्से में आ गई थी कि वो ध्रुव की ओर देखना भी नहीं चाहती थी। वो तुरंत खिड़की से हटी और चेयर पे जाके बैठ गई। तभी कमरे में अंकुश आया। क्या हुआ स्वाति? Why are you looking so upset, baby? तुमने ध्रुव को खिड़की से देखा? बड़ा हैंडसम लग रहा है वो। He's like a smashing दूल्हा। Handsome? अंकुश, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? ध्रुव has spoiled all my plans. Plans? कैसे plans? बेचारा बारात लेके तो आ गया है। What do you want the poor child to do, baby? बेचारा? स्वाति ने अंकुश का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले गई। Just see your शेरवानी। See, लग रहा है कहीं से हैंडसम दूल्हा। हैंडसम छोड़ो, दूल्हा तक नहीं दिख रहा वो तो। कौन सा दूल्हा लाइट ब्लू कलर की शेरवानी पहनता है? मोर ओवर ये कलर मेरी ड्रेस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। That's so stranger things strange ना? यार संस्कृति भी मेरा फोन नहीं उठा रही। I'm so upset with ध्रुव, so upset. मैं भी संस्कृति से बहुत अपसेट हूँ। I am like देवदास of today. हाँ, मैं सिर्फ ध्रुव के बारे में बात कर रही हूँ। तुम बार बार संस्कृति को बीच में लेकर क्यों आ रहे हो? क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा स्वाति। पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। ये कहते हुए अंकुश ने खिड़की से नीचे बारात के बीच में घोड़ी पे बैठे ध्रुव को देखा। क्या प्रॉब्लम है स्वाति? अच्छा खासा तो दिख रहा है। No, ये वो शेरवानी नहीं है जो मैंने सेलेक्ट की थी। I chose such a nice golden color for him. इतने mismatched colors में हम made for each other कैसे लगेंगे? In fact, वो North Pole लगेगा और मैं South Pole. Dhruv has ruined my whole plan. मेरी लाइफ का सबसे important moment spoil कर दिया उसने। कमरे में अंकुश और स्वाति के सिवाय और कोई नहीं था। स्वाति वापस कुर्सी पे जाके बैठ गई और रोने लगी। स्वाति को रोता देख के अंकुश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वो स्वाति के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसके मेहंदी लगे हाथों पर अपना हाथ रखा। डोंट क्राई स्वाति, मैं कुछ करता हूँ। अभी बारात का स्वागत होने दो, उसके बाद I'll go and talk to ध्रुव। तुम्हारे फोटो सेशन से पहले उसकी शेरवानी चेंज करवा देंगे। नहीं, वो चेंज नहीं करेगा। उसको मेरी पसंद की पहननी ही नहीं थी। He doesn't care about me. मेरी पसंद के घोड़ी के लिए भी एटीट्यूड दिखा रहा था वो तो। लेकिन आया तो वो उसी घोड़ी पे जो तुमने सिलेक्ट की थी। देखो, आई थिंक शेरवानी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए उसने चेंज की होगी। तो मुझे बताना था ना। अभी ये हाल है, शादी के बाद क्या करेगा? मेरी तो कोई बात ही नहीं मानेगा वो तो। ओहो स्वाति बेबी, ऐसा क्यों सोच रही हो? अच्छा मेरी तरफ देखो, प्लीज रोना बंद करो। लुक एट मी, लुक इन माय आईज। मैं उससे बात करता हूँ, ओके? उसकी शेरवानी चेंज करवाता हूँ, ओके? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस ऑन माय नेबर्स मदर्स लाइफ बेबी। अंकुश ने फिर उसके आंखों से आंसू पोंछे। दूसरी तरफ होटल के गेट पर बारातियों का स्वागत हो रहा था। स्वाति के परिवार की महिलाएं हाथ में कलश लिए खड़ी थी। ध्रुव ने सभी को पैसे दिए, लेकिन फिर चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगा कि संस्कृति उसे कहीं दिख जाए, पर संस्कृति उसे कहीं नहीं दिखी। दरवाजे पर कुछ रस्में होनी थी, इसलिए वहां एक पंडित जी को बैठा दिया था। ध्रुव भी उन्हीं के साथ बैठ गया और फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। छत पर अंधेरे में बैठी संस्कृति थोड़ी देर रोती रही। फिर वो खड़ी हुई और वापस नीचे ध्रुव की ओर देखने लगी। तुम बहुत अच्छे हो ध्रुव। मैंने तुमसे अपने दिल की बात कहने में शायद थोड़ी देर कर दी, बट इट्स ओके। जरूरी नहीं है ना कि जिससे आप प्यार करें उससे शादी भी हो। आज नहीं तो कल मैं खुद को संभाल लूंगी। सॉरी, मैं तुम्हारी शादी नहीं देख पाऊंगी। आई एम ब्रेकिंग माई प्रॉमिस। मैं तुम्हारी शादी से जा रही हूँ, लेकिन मेरी विशेष हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम और स्वाति हमेशा खुश रहो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। ए, कौन है वहाँ? अंधेरे में क्या कर रहे हो? गार्ड ने फिर अपनी टॉर्च जलाई और तेज कदमों से संस्कृति की तरफ आया।
उसने टॉर्च लाइट संस्कृति के चेहरे पे डाली, फिर जल्दी से हटा ली। अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? छत पर आना अलाउड नहीं है। बस थोड़ा शहर देखने आई थी। इतनी हाइट से शहर कितना सुंदर दिखता है ना। संस्कृति छत की दीवार से हट के उसके सामने आ गई। वो हल्के नशे में थी। उसने बियर की बोतल गार्ड की ओर बढ़ाई। पियोगे? नहीं मैडम, नहीं, ड्यूटी पे पीना अलाउड नहीं है हमें। कोई बात नहीं, मुझे तो सब अलाउड है, राइट? संस्कृति ने बोतल में बची हुई बियर को एक घूंट में खत्म किया और चल के टॉर्च के थोड़े उजाले में आई। गार्ड ने संस्कृति को गौर से देखा। अरे मैडम, शायद आपको नीचे लोग ढूंढ रहे हैं। आप शादी में ही आई है ना? हाँ भाई, मैं वही हूँ जिसे सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं क्या ढूंढ रही हूँ किसी को नहीं मालूम। अरे आप क्या बोल रही हैं मैडम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अरे प्लीज मैडम, आप नीचे जाइए। अगर मैनेजर ने आपको यहाँ देख लिया तो मुझे गालियाँ देंगे। अरे यार घबराओ मत, कोई गाली नहीं देगा। मैं जा रही हूँ, देखो मैं जाती हूँ, ठीक? संस्कृति छत के दरवाजे के बाहर आई और सीढ़ियां उतरने लगी। गार्ड ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया और उस पर लॉक लगाया। अरे पता नहीं कौन खुला छोड़ जाता है। अभी कूद वूद जाती तो एक नया कांड हो जाता। अजीब औरत है, शादी में आई है और यहाँ अंधेरे में बैठी हुई है। सब नीचे ढूंढ रहे हैं और ये महारानी ऊपर से शहर देख रही हैं। गार्ड बड़बड़ाता हुआ लिफ्ट से नीचे आया और बाहर आके अंकुश को ढूंढने लगा। कहाँ चले गए? जब लड़की का पता चल गया है तो भाई साहब ही गायब हैं। अंकुश होटल के लॉन के एक कोने में खड़ा ध्रुव से बात कर रहा था। उन दोनों के आसपास कोई नहीं था। कुछ बाराती खाना खाने में लगे हुए थे तो कुछ चाय पी रहे थे। भाई ब्रदर, you will have to change this शेरवानी. स्वाति is very sad and upset, huh? अपसेट? यार अब 20 शादी में कहाँ से चेंज करूं? मैं उससे बात कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। और ये शादी कोई फैशन शो थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है कपड़ों से? तुम्हें नहीं, स्वाति को जरूर फर्क पड़ता है। प्लीज चेंज कर ले यार, मैंने माने वर्ग के चलते फिरते कलाकार। भाई उसने जो पसंद करी थी वो बहुत टाइट हो रही थी, इसलिए नहीं लेनी पड़ी। मैं उसे समझा दूंगा, डोंट वरी। बट आई प्रॉमिस्ड हर ध्रुव, तुम्हारी शेरवानी चेंज करा दूंगा। A promise is a promise is a promise is a promise. अरे यार तुमने भी ना उड़ता तीर अपनी, तुम उसकी बातों में आ गए। कहाँ से लाऊं वो गोल्डन शेरवानी? वो तो रिटर्न कर दी, अब नहीं हो सकता कुछ, सॉरी। मैं लेकर आता हूँ ना, कि मी योर साइज एंड बिल। तुम स्वाति के प्रॉमिस के चक्कर में दूसरी शेरवानी लेने चले जाओगे, मेरे कपड़े उतारवा दोगे, मुझे नंगा कर दोगे। यार रस्मों के वक्त एक दो बार ड्रेस तो चेंज करते हैं ना दूल्हे। कम ऑन, इट्स नॉट अ बिग डील। देखो अगर तुम्हारे मोबाइल पे वो बिल है तो मुझे फॉरवर्ड कर दो। मैं बस अभी वो शेरवानी लेके आता हूँ, ओके? ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और मोबाइल निकाल के अंकुश को बिल फॉरवर्ड करने लगा। निखिल भी अब सूप पीते हुए ध्रुव और अंकुश के पास आके खड़ा हो गया। तभी वहां अंकुश को ढूंढता हुआ वही गार्ड आया। अरे भैया, आप जिस मैडम को ढूंढ रहे थे ना, वो होटल की छत पर थी। गार्ड की बात सुन के ध्रुव, जो कुर्सी पे बैठने वाला था, वापस खड़ा हो गया। इससे पहले कि अंकुश कुछ कहता, ध्रुव ने सवाल उछाल दिया। होटल की छत में थी मतलब? अब कहाँ है? नहीं, फिर वो नीचे आ गई थी, यहीं कहीं होंगी। छत पे अकेले बैठी थी अंधेरे में। वो बियर की बोतल थी उनके हाथ में। मुझे भी पीने को बोल रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। होल्ड ऑन, एक मिनट, अंधेरे में बैठी थी? वाई? अब वाई कायद है, हमें नहीं मालूम, आप उन्हीं से पूछना। संस्कृति छत पर अकेले क्या कर रही थी? स्ट्रेंज। ध्रुव बात को समझ गया था लेकिन अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है वो? अरे मैंने उनको सीढ़ियों से उतरते हुए देखा बस। शायद अपने कमरे में गई होंगी। ये सुनकर ध्रुव को थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं संस्कृति से बात करके आता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें शेरवानी लेने जाना था ना, फिर स्वाति के प्रॉमिस का क्या होगा? ओह ये डैम, तुम लोग संस्कृति को थोड़ा संभाल लेना, ओके? हाँ श्योर, तू जा। अंकुश जैसे ही शेरवानी लेने के लिए निकला, उसके ठीक बाद ध्रुव कुर्सी पे बैठ गया और कुछ सोचने लगा। निखिल भी उसके बगल में बैठ गया। अच्छा सुन, मैं ना संस्कृति से मिलके आता हूँ। अभी चुपचाप से यहीं बैठे रहो, अभी दिखोगे नहीं तो मौसा जी भड़कने लगेंगे। अरे संभाल लेना भाई, बोल देना वॉशरूम गया है, अभी संस्कृति से मिलना बहुत जरूरी है। जाओ आशिक मियाँ, रोकने से तो रुकोगे नहीं, जाओ। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया
और सबकी नजरों से बचता हुआ तेजी से होटल के उस ओर गया जहां संस्कृति और दूसरे मेहमान रुके थे। वो लिफ्ट लेके संस्कृति के रूम के बाहर पहुंचा। संस्कृति, ओपन द डोर प्लीज। संस्कृति, प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, खोलो। लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने वहां से गुजर रहे रूम सर्विस वाले को रोका। भैया, आपके पास इस रूम की मास्टर की है क्या? हाँ भैया, चाबी तो होगी। अच्छा, ये दरवाजा खोलना। सर जी, वो भाई, हमने ही सारे रूम किराए पे लिए हैं, खोलो इसे। यहाँ सब मेरे ही मेहमान रुके हैं, मैं क्या सच-धज के चोरी करने आऊंगा? रूम सर्विस वाले ने फिर चाबियों के गुच्छे से एक चाबी निकाली और दरवाजा खोला। ध्रुव कमरे के अंदर घुसा। संस्कृति, उसने देखा रूम खाली था। फिर उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। संस्कृति, संस्कृति। जब वॉशरूम से भी कोई जवाब नहीं आया, उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा संस्कृति वहां भी नहीं थी। फिर गायब हो गई। कहाँ चली गई ये? यार, ये स्वाति क्यों फोन कर रही है? पीछा नहीं छोड़ेगी मेरा। ध्रुव ने कॉल नहीं लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वो सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था कि सामने स्वाति अपने फ्रेंड्स के साथ आती हुई दिखी। उसे देख के वो घबरा गया। ध्रुव, why are you not picking my phone? अरे, वो तुमने कॉल किया था? साइलेंट पे होगा। Don't lie, ध्रुव। तुम्हारे फोन की रिंग ग्राउंड फ्लोर तक सुनाई दे रही थी। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? अरे, मैं अवॉइड नहीं कर रहा था। आई नो तुम्हें क्या बात करनी है। यू डोंट लाइक द शेरवानी, राइट? हाँ, तुमने मेरी पसंद की क्यों नहीं पहनी? अरे, बहुत टाइट थी यार, टांगों में दब रही थी, नो ना। तो मुझे कॉल करके बताना था ना। स्टोर से वीडियो कॉल कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी पसंद की शेरवानी पहननी ही नहीं थी। उनके आसपास से गुजर रहे मेहमान उन्हीं दोनों को देख रहे थे। जाते जाते एक गेस्ट ने भी कह दिया, अरे भाभी, शादी तो हो जाने देते, पहले ही लड़ाई शुरू कर दी क्या? स्वाति, अंकुश गया है शेरवानी लेने, वही जो तुमने चूज की थी। मैं चेंज कर लूंगा, डोंट वरी। ओके। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, मुझे नहीं मालूम। इतना कह के ध्रुव तेजी से नीचे उतर गया। स्वाति गुस्से से उसे जाते देख रही थी। चल स्वाति, लेट हो रहे हैं। उधर अंकुश शेरवानी के शोरूम में पहुंचा। उसने अटेंडेंट को बिल दिखा के उसे पिछली वाली सिलेक्ट की गई शेरवानी के बारे में पूछा। अटेंडेंट ने उसे वही गोल्डन शेरवानी दिखाई जो स्वाति ने चूज की थी। अंकुश ने झट से स्वाति को वीडियो कॉल लगाया। उस वक्त स्वाति कॉरिडोर में अपनी फ्रेंड्स के साथ गुस्से में चली जा रही थी। चलते चलते उसने अंकुश का कॉल लिया। हे स्वाति, वांट दिस शेरवानी ना? Yeah, this is the one. Thank you so much, Ankush. You're so nice. बेबी, कम ऑन, दैट्स ओके। अच्छा, इसी कलर का साफा भी ले लेना। ओके, डन। चलो बाय, मिलता हूँ। हाँ, कम फर्स्ट, बाय। अंकुश ने वही शेरवानी ली और एक मैचिंग साफा लिया और फिर कार्ड से पेमेंट करके वो वापस होटल की ओर कार से चल दिया। वो तेजी से कार चलाते हुए जा रहा था। तभी एक सिग्नल पर रेड लाइट हुई। उसने जल्दी से ब्रेक लगा के कार सिग्नल पर रोक दी। तभी उसकी उड़ती हुई नजर रोड के दूसरी ओर एक जगमगाते बार पे गई जिसका नाम था स्वीटी कॉकटेल बार। वहां खिड़की के पास उसे संस्कृति बैठी हुई दिखी। संस्कृति? यहाँ? What the? तभी ग्रीन लाइट हुई। अंकुश ने कार आगे बढ़ाई और थोड़ा आगे जाके यू टर्न ले लिया।